होगी। तो एक भाई और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब बात डिस्कस कर ही रहे हैं, जब भी आप लोग इंट्राडे करते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए तो खैर अलग राय होती है, लेकिन आप जब भी इंट्राडे करते हो तो आप हमेशा यार एक बात मेरी याद रखना, अमाउंट को कभी मत देखना। जिस भी इंसान ने शेयर बाजार में अमाउंट देखकर प्रॉफिट बुक करा है या अमाउंट देखकर लॉस बुक करा है, वो यहाँ पर कभी सफल नहीं हो सकता। आपको हमेशा परसेंट देखनी है। एग्जाम्पल लेते हैं, अब देखना मैं जो एग्जांपल लेता हूँ तो कैसे लेता हूँ, जितने वीडियो कभी लिए होंगे ना तो रियल होते हैं मेरे वो। जैसे किसी भाई ने मान लो 22,000 रुपये लगाए, कोई बात नहीं। हंस गए वो पैसे समझ गए वो, क्योंकि मेरे सारे एग्जांपल वीडियो में रियल होते हैं, सारे रियल। अगर मैंने कह दिया ना किसी भाई का 80 लाख रुपए का लॉस है तो समझ लेना वो रियल होगा। मतलब ये आपको इशारा दे रहा हूँ, ऐसे ही हर चीज के एग्जांपल मेरे रियल होते हैं, क्योंकि मेरे सामने केस आते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब क्या है, आपने कोई ट्रेड ली, आपने उसमें 20,000 रुपये लगा लिए, 20 मान लो 20,000 रुपये लगा लिए, आपके सामने 20,000 का आपके सामने प्रॉफिट नजर आ रहा है। एग्जांपल मान के चलते हैं 3500 रुपये, जो कि रूल ये कहता है कि 20,000 का आपने 10% भी अगर ले लिया 2,000 रुपये, जो कि बहुत बड़ा फिगर माना जाता है। 2,000 रुपये 10% पर डे का बहुत बड़ा फिगर माना जाता है, लेकिन हम लोग बुक नहीं करते। पता है क्यों? गलती नंबर 1, अमाउंट देख रहे हैं हम लोग 20,000 रुपये। गलती नंबर 1 की, यार हम लोग 2,000 तो है, अभी तो और ऊपर जाएगा। दूसरी नंबर की यही गलती कि अभी और ऊपर जाएगा, मतलब एक ही हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका होगा। अगर आपने 10% पैसा कमा लिया है ना तो बहुत ऊपर आ गया होगा वो, ठीक है ना, बहुत ऊपर आ चुका होगा वो। तो कहीं ना कहीं तो रुकने, कहीं ना कहीं तो रुकेगा, ये थोड़ा सा गिरने की कोशिश करेगा, और जब गिरेगा तो हम लोग झेल नहीं पाएंगे उस चीज को। फिर हमारी ईगो की बात आ जाएगी, अरे नहीं यार 3500 का था ना, 2 का रह गया, अब थोड़ा सा और वेट करते हैं, अब थोड़ा और वेट करते हैं, फिर वो 2 भी चले जाते हैं। तीसरी गलती, अगर आपके सामने भाई प्रॉफिट नजर आ रहा था, मान के चलते हैं 3,000 रुपये का, कैपिटल 20,000 रुपये, जो कि अपने आप से देखा जाए तो 15% पैसा बन चुका है। तीसरी नंबर की गलती आपको ये बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके सामने 3,000 का प्रॉफिट आ रहा है ना, और आपके सामने 3,000 वाला आपको लग रहा है कि 4 जाएगा, ठीक है, लग रहा है, अच्छी बात है, कोई किसी ना किसी चार्ट को देखकर आपको लग रहा होगा। लेकिन अगर 3 वाला शेयर पलट के अगर मान लीजिए 2500 पे आ जाता है, 2 पे आ जाता है, 1500 पे आता है, 1500 पे निकल जाना, 50% पे निकल जाना। नहीं बुक करोगे तो जो 1500 है ना, ये भी समझ लेना जाने की तैयारी करने की तैयारी कर रहे हो आप। जो भी एक सफल ट्रेडर है आज के डेट में, जो भी है, उसका ये फंडा जरूर रहता है उसके लिस्ट में कि मैं जो मेरे सामने जो प्रॉफिट आ रहा है ना, उसका आधा तो भाई लेके निकलूंगा ही निकलूंगा। और एक गलती और बता देता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, गलती नहीं मतलब ये सीख है जो मैं नहीं करता हूँ। आप लोग हमेशा ये लेनी है चीज़ ना, अगर आपने कोई ट्रेड ली, उस ट्रेड को लेते ही आपके सामने मान लीजिए 1,000 रुपये का लॉस नजर आ रहा है, और आपको लग रहा है कि नहीं अभी रिकवर करेगा, लग रहा है, और उसने रिकवर कर भी दिया, कई केस में रिकवर हो जाते हैं, पलट गया भाई क्या करें, पलट गया, तो आपका जो 1,000 रुपये का लॉस था ना, अगर वो पलट कर दोबारा CTC पे आ गया, अगर कोस्ट टू कोस्ट CTC, कोस्ट टू कोस्ट 1,000 वाला लॉस अगर 1,000 पे आ गया, लेवल पे आ गया, बाहर निकल जाना, वहीं बाहर निकल जाना। अब ये मत सोचना कि अरे हाँ देखना आ गया ना, अब देख अब तो लेक प्रॉफिट लेके जाऊंगा, ना ना ना, क्योंकि जब 1,000 रुपये नीचे से ऊपर आया ना तो बहुत ऊपर आया होगा, बहुत ऊपर आया, समझो इस चीज को, वो बहुत ऊपर आया होगा, तो फिर कहीं तो गिरेगा वो। तो उस वक्त उन लोगों के लिए जो उन्होंने नई एंट्री करी है ना, नई एंट्री करी है, तो वो लोग वहां एंट्री करेंगे सेल साइड के लेकर, फिर उस वाले शेयर को वहां से गिराना स्टार्ट करेंगे, फिर तुम कहोगे अरे यार 2,000 रुपये नुकसान हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लूं, आज किस शेयर में गॉडफ्रे हुआ, यही हुआ ना, यही हुआ, मेरे साथ यही हुआ आज। जिसने प्रॉफिट देख, शुरू में प्रॉफिट था, सबका था, हर शेयर में प्रॉफिट था, लेकिन अगर प्रॉफिट आते ही अगर तुम लोग बैठे हुए हो कि नहीं यार मैंने लेट लिया, नहीं लेट लिया जल्दी लिया, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है आपके सामने अगर प्रॉफिट आ रहा है, मैं कह रहा हूँ 400 का भी आ रहा है। अब 400 तो खैर डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए 400 कितना बड़ा है, अब किसी के लिए 400 तो कुछ है ही नहीं, तो वो निकलेगा थोड़ी नहीं कि नहीं 4 सिंगला सर ने बोला है 400 का प्रॉफिट है, 200 लेके निकलना है। अब उसके लिए क्या 400 और क्या 200, बताओ जी, आप ही बताओ। आपके सामने 400 प्रॉफिट आ रहा है, अब तुम्हें लग रहा है कि नया शेयर ऊपर नहीं जा रहा, तो ये कहोगे अपने 200 लेके निकलूंगा, ये कहोगे आप? नहीं, तो हमारी सोच अलग है, हम बड़े उसमें करते हैं। अब कोई बहुत छोटे में कर रहा है, जिसकी कैपिटल ही बस 5,000 रुपये, तो 5,000 का 400 रुपये, उसके लिए 4% बन गया, उसके लिए 4% बन गया, तो उसके लिए बहुत बड़ा फिगर है वो। अब जिसकी कैपिटल ही 1 लाख रुपए, अब क्या 400 में क्या सोचेगा कि 200 लेके निकलूंगा यार मैं, तो 1 लाख कैपिटल वाला, फिर 1 लाख वाला 50,000 वाला वो क्या ये सोचेगा कि यार 400 500 प्रॉफिट है। नहीं भाई, सिंगला सर ने बोला 250 रुपए लेके निकलना है, ये क्या सोच है भाई, ये क्या सोच है भाई? तुम्हारा बड़ा अमाउंट है, तुम्हारी बड़ी ब्रोकरेज है, उनका छोटा अमाउंट, तुम्हारी छोटी ब्रोकरेज है, अपने हिसाब से। तो टारगेट और स्टॉप लॉस भाई हर किसी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, मेरा मतलब जो मानना है। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार टारगेट इसके लिए जो सेम है ना वही तेरे लिए सेम होगा,
दोनों के लिए अलग अलग है। मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, मतलब मेरा वैसे शब्द से नहीं था, मतलब नहीं, बिल्कुल मेरा वैसे नहीं था कि इसके लिए मतलब कि मैं, आप मेरे से बड़े हो तो मैं वैसे नहीं कह रहा ऐसी कोई बात था, मतलब मैं वैसे फीलिंग उसमें है कि अगर इसके लिए अलग है तो भाई इसके लिए सेम होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग सोच है। सोच अलग अलग, पैसा अलग अलग, रिस्क अलग अलग, बिजनेस अलग अलग, कैपेसिटी अलग अलग। कैपेसिटी अलग है। लॉस भाई एक ये बंदा है, कोई है इधर, वो ट्रेडिंग में आया इसीलिए क्योंकि आज उसको पैसा चाहिए हर हाल में, क्योंकि उसको अपने बच्चे की फीस भरनी है। फीस भरनी। वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, उसकी कैपेसिटी रिस्क लेने की नहीं है, इसका कोई और बिजनेस नहीं चल रहा, तो इसको थोड़ा सा लॉस भी ना डरा देगा, थोड़ा सा लॉस भी डरा देगा। वहीं एक बंदा और है जिसके बिजनेस चल रहे हैं, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फुल टाइम ट्रेडर है, जिसको पता है कि मैं 5,000 रुपए का रिस्क लेकर बैठने की क्षमता रखता हूँ और मेरे इतना जाने का कोई गम भी नहीं होगा और ट्रेड मेरे साथ भी चल रही है, तो फिर बंदा रिस्क ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा ये लॉस हो भी गया ना, मैं वहां से निकाल लूंगा, मेरे बिजनेस चल रहे हैं, मेरी फैक्ट्री चल रही है, मेरी फैमिली पहले सेफ है। लेकिन जिसके ऊपर पूरा जिम्मेदार, पूरा परिवार जिम्मेदार है भाई, वो इतना ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेगा। उसको तो ट्रेडिंग बहुत छोटे अमाउंट से करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, करो, लेकिन बहुत छोटी कैपिटल से करो यार आप लोग। पैसा तो भाई इंट्राडे प्लस इन्वेस्टमेंट से ही बनेगा। मैं फिर कह रहा हूँ इंट्राडे प्लस इन्वेस्टमेंट। आप सोच रहे हो कि सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। सिर्फ ट्रेडिंग करोगे पैसा नहीं बनेगा। बन सकता है, ऐसी बात नहीं, बनेगा, बन भी सकता है, उसकी मैं पॉसिबिलिटी नहीं कहूंगा ज्यादा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ इंट्राडे करते हो ना भाई, पैसा बनेगा ही बनेगा, दैट्स इट। जैसे ऑप्शन वाले कहता है ना कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, ऐसा कहता है ना, ऑप्शन सेलिंग में बनता है, ऑप्शन बाइंग में नहीं बनता। अब वो उनको पता होगा भाई, मुझे तो ऑप्शन की जानकारी ज़्यादा है नहीं, हमें तो इंट्राडे की और इन्वेस्टमेंट की फुल टोटल जानकारी है, कोई इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। क्या कहना चाहोगे? और बस सर, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए आज दोबारा। टाइम तो अभी तो और बैठना है, अभी हाँ। तो मार देगी। चलो भाई बंद कर दो, क्लोज कर दो, वहीं से डायरेक्ट क्लोज करना है। हाँ बस हाँ वहीं से क्लोज कर दो।